बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा भी करेंगे। करीब 4:15 बजे कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। जसौर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमानबंदर और वापस मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलघाटा हेमंत मुख्योपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। क्षेत्र में सड़क अवसंचारता को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज लावारिस कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के मामले में फैसला सुनाएगा। ये फैसला उस याचिका पर सुनाया जाएगा जिसमें 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजुरिया की विशेष 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 14 अगस्त को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की पूरी समस्या स्थानीय निकायों की निष्क्रियता का नतीजा है। प्रमुख एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार देर रात लंदन में निधन हो गया। वे 94 साल के थे। हाल ही में बीमार पड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में अंतिम सांस ली। ब्रिटेन स्थित केबारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक पॉल का जन्म पंजाब के जलंधर में हुआ था। 1960 के दशक में वे अपनी छोटी बेटी अंबिका के कैंसर के इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे, लेकिन बेटी की 4 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पॉल ने एक धर्मांतर ट्रस्ट के रूप में अंबिका पॉल फाउंडेशन की स्थापना की। स्याना चट्टी के दाईं ओर बहने वाले कुपड़ा खुड में तेज धूप में भी लगातार मलबा और पत्थर बहकर आ रहा है। देर शाम में झील में पानी बढ़ने से स्याना चट्टी में घरों और होटलों में पानी घुस गया, जिससे दहशत फैल गई। हालत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने स्याना चट्टी, कुथनौर और खरादी के सभी भवनों और होटलों को खाली करवा दिया। खतरे को भांपते हुए कुथनौर और खरादी के लोग अपने मूल गांव में शिफ्ट हो गए हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश कारोबारी संजीव गुप्ता की कंपनी स्पेशलिटी स्टील यूके को अदालत ने दिवालिया घोषित करके सरकारी नियंत्रण में डाल दिया है। कंपनी का कहना है कि ये फैसला गलत है और इससे 1500 लोगों की नौकरियों पर संकट है। उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए निवेशक भी ढूंढे थे, लेकिन अदालत ने बात नहीं मानी। स्पेशलिटी स्टील यूके को अब इस देश की सरकार नियंत्रित करेगी। देश की तीसरी सबसे बड़ी एसएस यूके को गुरुवार को अनिवार्य परिसमापन के लिए मजबूर किया गया। इजरायल और हमास के बीच 22 महीने से चल रहे संघर्ष में गाजा की स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा कि वे जल्द ही गाजा शहर पर कब्जा करने की अंतिम मंजूरी देंगे। साथ ही हमास के साथ बातचीत फिर से शुरू की जाएगी, जिसका मकसद युद्ध खत्म करना और बंधकों को वापस लाना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन को अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि रूस पर हमला करने का मौका भी मिलना चाहिए। पहले ट्रंप शांति की बात करते थे, लेकिन अब उनका रवैया थोड़ा बदल गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश हमलावर पर हमला नहीं कर सकता तो वो जंग नहीं जीत सकता। ये वैसा ही है जैसे कोई खेल की टीम जो सिर्फ बचाव करती है लेकिन खेल में आगे नहीं बढ़ सकती। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर MIDC क्षेत्र में स्थित मेडली फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी में बड़ा हादसा हुआ। कंपनी के प्लांट नंबर F13 में गैस रिवास होने पर 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना गुरुवार को शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई। कंपनी के 6 लोगों को आनंद फानंद में केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें ICU में रखा गया है। मेडली फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी में कुल 36 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से ये 6 लोग प्रभावित हुए हैं। बाकी 30 लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया और लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत आगे बढ़ने से पूर्व सेना प्रमुख खुश हुए। जनरल नरवणे पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि अच्छी बात है कि भारत चीन संबंधों में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तथा राजनीतिक एवं सैन्य स्तर पर संवाद एवं सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की गई है, और ये कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीन भी हमारी सद्भावना का उसी प्रकार जवाब देगा। साल 2013 में मुस्लिम टोपी को लेकर नरेंद्र मोदी पर तंज कसने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस टोपी से किनारा करते नजर आए। गुरुवार को पटना में ज्ञान भवन के बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की शताब्दी समारोह में उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया। टोपी नहीं पहनने पर विपक्ष नीतीश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मंच पर सीएम नीतीश को 2 बार टोपी पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दोनों बार इसे पहनने से मना कर दिया। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।